हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, जैसा कि पहले वीडियो में भी बताया था कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सूटेबल होता है, जैसे ग्रेवल्स है, सैंड है, क्योंकि इसमें जैसे ग्रेवल्स हैं तो इनके बीच में जो पोर स्पेस होता है ये बहुत ज़्यादा होता है और इनकी परमिएबिलिटी हाई होती है। तो इस तरीके की सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट किया जाता है। और ये कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का अरेंजमेंट है, जिसमें ये जो है ये पोर्शन जो है आपका, ये क्या कहलाता है, परमिएमीटर। तो बेसिकली इस टेस्ट को करने के लिए हम स्टार्टिंग में सबसे पहले इस सॉइल सैंपल को हमें यहाँ पे प्लेस करना है। सॉइल सैंपल, अगर आपके पास अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है तो आप उसको इस लेंथ और इस जो आपका मोल्ड है उसके डायमीटर के हिसाब से आप उसको ट्रिम कर लेंगे और इस मोल्ड में प्लेस कर देंगे। यहाँ सॉइल सैंपल रहता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिस्क लगाई जाती है ताकि ये सॉइल पार्टिकल्स मूव ना करें। और अगर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल नहीं है, डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, तो आप इसमें सॉइल सैंपल को प्लेस करके उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। फील्ड डेंसिटी के हिसाब से उसका कॉम्पैक्शन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सॉइल सैंपल जो है उसको आप ये एक मोल्ड होता है, इस तरीके से उसके अंदर आप ये सॉइल सैंपल रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है डिस्क, पोरस डिस्क लगा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। इसके बाद इस मोल्ड का डायमीटर आप इंटरनल डायमीटर मेजर कर लेते हैं, जो D कहलाएगा। इसके बाद हम टेस्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पे आपका मोल्ड होगा, उसमें सॉइल सैंपल होगा। सॉइल सैंपल जहाँ स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है उसके बीच की लेंथ को हम L कह देंगे, यानी सॉइल सैंपल की लेंथ आपकी L हो गई। और 2 पीजोमीटर लगाएंगे, एक टॉप और एक बॉटम में। ये ऑलरेडी अरेंजमेंट में मौजूद होगा। टॉप और बॉटम दोनों में पीजोमीटर लगा हुआ होगा। तो ये पीजोमीटर जो है, पीजोमीटर का काम क्या होता है कि प्रेशर हेड को मेजर करना। तो यहाँ से अगर वाटर आप डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाटर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, सॉइल पार्टिकल उसके मूवमेंट को रेजिस्ट करेंगे। तो उसमें कुछ एनर्जी, उसकी जो वाटर की टोटल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी उसकी यूज़ होगी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ के पीजोमेट्रिक हेड में और यहाँ के पीजोमेट्रिक हेड में कुछ डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली सॉइल का प्रेशर जो है, वाटर का जो प्रेशर है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू टॉप के मुकाबले में यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों पीजोमेट्रिक रीडिंग को आप मेजर कर लेंगे और इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ हेड, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा H की फॉर्म में। ये यहाँ से वाटर जो है, ये इनलेट है, टैंक है, और ये इनलेट है, उससे वाटर आ रहा है और यहाँ से वाटर को बाहर निकालने का अरेंजमेंट बना होता है। उसके नीचे एक कलेक्टिंग टैंक या कलेक्टिंग बीकर होता है जिसमें ये वाटर यहाँ से निकलने के बाद गिरता है। तो इस बीकर का इस्तेमाल करते हुए आप डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। डिस्चार्ज कैसे मालूम करते हैं? एक्चुअल डिस्चार्ज, जितना वॉल्यूम वाटर की कलेक्ट होगी पर यूनिट टाइम, वही आपका डिस्चार्ज कहलाता है। कैसे कलेक्ट करेंगे? इस जो हमारा कंटेनर है जिसमें यह कलेक्टिंग टैंक है जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है, इसके एरिया को अगर हम AC कह दें और सपोज़ करिए कि 10 सेकेंड्स में या टाइम T में यहाँ पे हेड जो है स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, H कलेक्ट हुआ।
तो आप क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम कलेक्टेड AC इंटू H हो गया टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड, और डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो आप कह सकते हैं AC इंटू H अपॉन T जो है वो आपका Q हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये हेड आपको मालूम है, डिफरेंस इन हेड डेल्टा H, और किस लेंथ में हुआ ये L लेंथ में। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट I को रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉस इन हेड दैट इज डेल्टा H अपॉन लेंथ ट्रेवल्ड। कितनी लेंथ ट्रेवल करी वाटर ने L, तो डेल्टा H अपॉन L जो है वो I हो गया ग्रेडियंट। इसके बाद हम डार्सी लॉ लगाएंगे। डार्सी लॉ क्या कहता है, Q डिस्चार्ज इज इक्वल टू KI इंटू A। K परमिएबिलिटी, K इज द कांस्टेंट और परमिएबिलिटी ऑफ दिस सॉइल, परमिएबिलिटी। तो इस वैल्यू को, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल को हमें मालूम करना है। तो Q की वैल्यू आपने यहाँ से मेजर कर ली, तो Q आपको नोन है, I आपको नोन है, और एरिया ऑफ मोल्ड। तो एरिया ऑफ मोल्ड क्या हो जाएगा, ये A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, कैपिटल A, इसमें AC था क्योंकि ये कलेक्टिंग टैंक का एरिया है। तो ये एरिया ऑफ मोल्ड क्या हो जाएगा, π/4 d²। तो ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे K की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू Q अपॉन I इंटू A। अब इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा H। I क्या है, डेल्टा H अपॉन L है, डेल्टा H अपॉन L इंटू A। और इसको फाइनली आप लिख सकते हैं Q इंटू L अपॉन डेल्टा H इंटू A। तो इस तरीके से आप परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी कोर्स ग्रेन सॉइल की कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी मीटर से। अब ये किस टेम्परेचर पे आपने परमिएबिलिटी निकाली है उसको हमें फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मॉडिफाई करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, जो 27 डिग्री पे हम इंडियन स्टैंडर्ड में 27 डिग्री पे परमिएबिलिटी वैल्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। तो 27 डिग्री पे परमिएबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले क्या करना होगा कि थर्मामीटर से वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर लेना होगा। उस टेम्परेचर को सपोज करिए हम कैपिटल T कहते हैं, तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि KT इंटू म्यू T इज इक्वल टू K27 इंटू म्यू 27। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो K27 यानी 27 डिग्री पे कितनी परमिएबिलिटी होगी सॉइल की, इसको निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं K27 इज इक्वल टू KT, जो वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से आई, इंटू म्यू T अपॉन म्यू 27। इस तरीके से आप 27 डिग्री सेल्सियस पे इस सॉइल सैंपल की परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पे जो एक्सपेरिमेंट से आपको जिस टेम्परेचर पे परमिएबिलिटी हासिल हुई वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, म्यू T और म्यू 27 की वैल्यू, यानी विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T और 27 डिग्री सेल्सियस। ये स्टैंडर्ड टेम्पल से आपको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उसका इस्तेमाल करते हुए आप 27 डिग्री सेल्सियस पे परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ये ख़ास ध्यान रखना है इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, तो जब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो पहले इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन आने देंगे, यानी ये दोनों हेड जो हैं आपके, इस पीज़ोमीटर में हेड और इस पीज़ोमीटर में हेड, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएं, तब हमें डिफरेंस लेना है।
और स्टेडी स्टेट का मतलब कि डिस्चार्ज जो है आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी हेड कांस्टेंट रहेगा। इसको कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि जिस रेट से इसमें वाटर एंटर हो रहा है टैंक में, यहाँ कोई सोर्स होगा जिससे वाटर आ रहा होगा, उसी रेट से इससे जो है वाटर रिलीज़ होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा कि आपको स्टेडी स्टेट आ गया? इसके लिए इन दोनों पीज़ोमीटर के हेड को आपको चेक करना होगा। जब इनमें फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाए, दोनों कांस्टेंट हो जाए, ये हेड और ये हेड, तो तब आप कह सकते हैं कि अब हम एक्सपेरिमेंट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यानी ये डिफरेंस जो है डेल्टा एच तब लेना है आपको जब ये दोनों का में फ्लक्चुएशन बंद हो जाए, बिल्कुल कांस्टेंट रीडिंग हो जाए दोनों पीज़ोमीटर की। Thank you for watching our video. Please subscribe to the channel and like the video.